बच्चों, आपका स्वागत है शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम सीजन्स के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, आज हम ऑटम सीजन की बात करेंगे। ऑटम ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ चेंज इन द वेदर। लीव्स बिगिन टू चेंज देयर कलर एंड स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज। द टेम्परेचर बिकम्स मॉडरेट एंड वी गेट रिलीफ फ्रॉम द हीट ऑफ समर। ऑटम सीजन में पता है क्या होता है? वेदर में चेंज शुरू हो जाएगा, ये आप सभी जानते हैं। सेकेंडली, जो पत्ते होते हैं पेड़ों पर, उनका कलर चेंज होने लगता है और जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो पेड़ से गिर जाती हैं, जिसे आप कहते हैं पतझड़ होना। यहाँ देखिए, इस चित्र में देखिए आप। और जो टेम्परेचर होता है वो भी नॉर्मल होने लगता है, यानी ना ज़्यादा गर्म होगा ना ही ज़्यादा ठंडा होगा। आपको गर्मी जो थी समर सीजन, उससे राहत मिलती है। अब जानते हैं विंटर सीजन के बारे में। इट इज़ द कोल्डेस्ट टाइम ऑफ द ईयर, यानी जब भी विंटर सीजन आता है तो बहुत ठंड आती है। इन विंटर्स डेज आर शॉर्ट एंड कोल्ड। और जब ठंड का मौसम आता है तो उसमें दिन जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ठंडे भी होते हैं। द नाइट्स आर लॉन्ग एंड वेरी कोल्ड। और जो रात होती है वो बहुत लंबी होती है और बहुत ज़्यादा ठंड भी लगती है। तभी तो हम इसमें ब्लैंकेट का यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग विंटर्स वी वेयर हैवी वुलन क्लोथ्स। और सर्दी के मौसम में हम सभी अच्छे खासे भारी भरकम वुलन क्लोथ्स यानी कि ऊनी कपड़ों का यूज़ करते हैं। वी ड्रिंक हॉट मिल्क, टी और सूप टू कीप आवर बॉडी वार्म। और इस मौसम में हम गरम गरम हर चीज़ लेना पसंद करते हैं, जैसे दूध है, चाय है, सूप है, ताकि हमारा शरीर उसको गर्मी मिलती रहे। इन कोल्ड रीजन्स ऑफ आवर कंट्री लाइक शिमला एंड कश्मीर देयर इज स्नोफॉल इन विंटर सीजन। और हमारे भारत में ऐसे भी रीजन है जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, जैसे कि शिमला है, जम्मू कश्मीर है। यहाँ पे क्या देखते हैं? स्नोफॉल होता है। ठीक है, यानी बर्फ गिरती है बहुत सारी। देयर पीपल बिल्ड देयर हाउसेस विथ स्लोपी रूफ्स। और वहाँ के जो लोग होते हैं उनका घर कैसा होता है? स्लोपी होता है। मैंने आपको पहले भी बताया स्लोपी हाउस कैसे होते हैं। उस पे जो छत होती है वो स्लैंटिंग होती है। ऐसी क्यों होती है? ताकि जब कभी भी बारिश हो या बर्फ गिरे तो वो इसके ऊपर ना रुके, बल्कि वो नीचे आ जाए। ठीक है, इसको कहते हैं स्लोपी रूफ्स। इट अलाउज स्नो टू स्लाइड डाउन एंड प्रिवेंट द हाउसेस फ्रॉम फर्दर कूलिंग। यानी कि जब भी कभी बर्फबारी होती है तो ऐसे में जो स्नो होती है वो इस पर से नीचे गिर जाए और जो घर होता है वो ठंडा होने से बच जाए। दे ऑल्सो लाइट फायर एट होम्स और यूज रूम हीटर्स टू कीप देमसेल्फ वार्म। और जहाँ पे बहुत सारी ठंड होती है ना, वहाँ पे घर में लोगों को फायर यानी आग जलानी पड़ती है। जैसे हम सभी भी ठंड होती है तो घर में कहीं ना कहीं लकड़ी जलाकर तापते हैं। और साथ में रूम हीटर्स यानी घर के अंदर रूम हीटर्स जो होते हैं उनका भी यूज़ करते हैं ताकि खुद को भी गर्म रख सकें। ठीक है, अब जानते हैं स्प्रिंग सीजन में क्या होता है। स्प्रिंग इज अ ब्यूटीफुल सीजन। जैसे आप इस चित्र को देख के समझ गए होंगे कि इस सीजन में क्या हो रहा है। इन स्प्रिंग सीजन्स फ्लावर्स ब्लूम ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज। यानी स्प्रिंग सीजन में जो फूल होते हैं, चाहे वो पेड़ पर हों या फिर पौधों पर, वो खिल जाते हैं। ट्रीज स्प्राउट न्यू ग्रीन लीव्स। स्प्राउट का मतलब है उगना। ट्रीज या जो प्लांट्स होते हैं उनमें से नई नई ग्रीन लीव्स उगने लगती हैं। ड्यूरिंग स्प्रिंग डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। और स्प्रिंग सीजन की क्या खासियत है? इसमें दिन और रात दोनों बराबर हो जाते हैं। द वेदर इन दिस सीजन इज प्लीजेंट, यानी कि मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। वी वेयर लाइट क्लोथ्स ड्यूरिंग स्प्रिंग। और इस मौसम में हम हल्के हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं। बच्चों, इस टॉपिक के साथ आपका ये चैप्टर भी यहीं ख़त्म होता है। चलिए इसका एक्सरसाइज देखते हैं आप। चलिए, पहला है इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना है। फर्स्ट देखिए, नून टाइम इज द डैश पार्ट ऑफ द डे। कैसा पार्ट होता है? हॉटेस्ट, बहुत गर्मी होती है। ठीक है। सेकेंड इज हॉट विंड्स कॉल्ड डैश ब्लो ड्यूरिंग द समर। हॉट विंड जिन्हें हम लू कहते हैं वो गर्मियों के मौसम में चलती हैं। थर्ड है डैश कॉजेज अ चेंज इन आवर फूड हैबिट्स एटसेट्रा। क्या चेंज करता है हमारी फूड हैबिट में? वो है वेदर।
अलग अलग मौसम में हमारा खान पान अलग अलग हो जाता है। फिर बी देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश चेंजेस एवरी डे, तो इसमें आप लिखेंगे वेदर। सेकेंड देखिए, अ स्ट्रोम कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज, इसमें आप स्ट्रोम, ठीक है, स्ट्रोम जो होता है, आंधी तूफान जो आते हैं वो कई तरह के डैमेज करते हैं। थर्ड, टू मच रेन्स कैन कॉज डैश, बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाती है। कौन सी कंडीशन होती है, फ्लड वाली, ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे फ्लड। फोर्थ देखिए, ड्यूरिंग स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, डैश एंड डैश आर इक्वल, तो हमने अभी अभी पढ़ा डे एंड नाइट, दिन और रात बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अब सी देखते हैं, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इसमें है द वेदर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस नेवर चेंज, तो ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि हमेशा वेदर जो है चेंज करता रहता है। सेकंड देखो, टू मच रेन कॉजेस फ्लड, तो इसमें लिखेंगे ट्रू, क्योंकि बाढ़ की कंडीशन आ जाती है। थर्ड देखिए, द कलर ऑफ क्लाउड्स दैट ब्रिंग रेन इज ब्लैक, तो इसका आंसर होगा ट्रू, ऐसा ही है। फोर्थ देखिए, स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉजेस स्टॉर्म, इसमें आप लिखेंगे ट्रू। अब आ जाइए डी पर, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू यू वियर ड्यूरिंग समर में हम किस तरह के पहनते हैं, कॉटन, और विंटर में वुलन। सेकेंड देखिए, व्हाट डू यू लाइक टू ड्रिंक ड्यूरिंग समर में हम क्या पीना पसंद करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, और विंटर में टी, सूप। थर्ड देखिए, लिस्ट 3 फ्रूट्स विच यू ईट इन समर, ऐसे कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो हम गर्मी में खाते हैं, तो पहला लिखिए लीची, सेकेंड मेलन, और थर्ड में लिख दीजिए वाटरमेलन। फर्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वेयर इन समर, इसमें आप लिखेंगे ड्यूरिंग समर वी शुड वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज वेदर फोरकास्ट, इसमें आप लिखेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर वेदर इज नोन एज वेदर फोरकास्ट। क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाई इज नून वार्मर देन मॉर्निंग एंड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखेंगे, एट नून सन्स रे fall directly over our head and hence it is the hottest time of the day. Question number 4 is, name the main seasons in India. Answer लिखेंगे, the main seasons are summer season, winter season, rainy season, spring season. Question number 5 is, what do we like to do in summer season? आपका आंसर होगा, we like to stay indoors and sit in a cool room under a fan. बच्चों, इसके साथ ही आपका चैप्टर 15 वेदर एंड सीजन्स खत्म होता है। आप सभी क्वेश्चन आंसर्स अब तक जितने भी वीडियोस बन चुके हैं उनसे रिलेटेड पूरे कर लीजिए अपनी कॉपी में, और आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।